मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने भगवान के महारास लीला के बारे में जाना, भगवान ने महारास किया, गोपियों के अहंकार का नाश किया। अब हम आज के सत्र में महाराज के बाद की लीलाओं के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ भगवान रोज़ अब रास खेलने के लिए आते, रोज़ रास रचाते गोपियों के साथ निधि वन में। तो यहाँ पे एक दिन सब लोग रास खेल रहे थे। रास खेलते खेलते सब ग्वाल बाल गोपियाँ और भगवान थक जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। अब यहाँ जो ब्रजभानु जी थे, ब्रजभानु जी कौन? राधा जी के पिताजी। वो बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज़्यादा धनवान। तो जो राधा जी थी वो रोज़ रास खेलने आती, तो रोज़ रास के दिन अलग अलग प्रकार के आभूषण पहनती, कभी सोने का हार पहने, कभी हीरे का, कभी मोती का। तो आज राधा जी ने मोती का हार पहना था। यहाँ भगवान की नज़र राधा जी के मोतियों के हार पर पड़ती है। भगवान मोती के हार को थोड़ा अच्छे से देखने के लिए अपने हाथ को मोती के हार की तरफ बढ़ाते हैं। राधा जी सोचती हैं थोड़ा सा हंसी मजाक किया जाए। तो राधा रानी जैसे भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया वैसे ही राधा रानी पीछे हट गई। भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा तो राधा रानी ने बताया कि ये हार बहुत बहुमूल्य है, अगर ये टूट गया ना तो इसका मोल तुम नहीं चुका पाओगे। तो देखिए अभी तक तो हंसी मजाक चल रहा था, ठीक है, भगवान भी मजाक के मूड में, राधा रानी भी मजाक कर रही। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि मजाक थोड़ा आगे बढ़ जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है और लोगों को दुख पहुंचा सकता है। तो यहाँ राधा रानी ने कहा, कन्हैया ये बहुत बहुमूल्य हार है, अगर ये टूट गया ना तो यशोदा और मैया और नंद बाबा अगर बिक भी गए तो भी इसका मोल नहीं चुका सकते। अब कन्हैया को ये बात बुरी लग गई, वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही निकल जाते हैं। राधा रानी ने सोचा कि भगवान नाराज़ हो गए, लेकिन नाराज़गी क्या होती है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। लेकिन भगवान को बात दिन में लग गई। जब दिल में लग जाती है तब थोड़ा सा देर में उदासी दूर होती है। तो यहाँ भगवान भी दुखी हो गए। अब यहाँ 3-4 दिन तक, बहुत दिन तक भगवान रास खेलने के लिए नहीं आए। राधा रानी बहुत दुखी, इतनी दुखी कि दिन भर रोती, दिन भर रोएं, कुछ नहीं करें, बस बैठी बैठी रोएं। यहाँ ब्रजभानु जी बड़े परेशान कि राधा रानी कुछ बताए नहीं, बस रोए। अब नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, ब्रजभानु जी सब बढ़िया, कुशल मंगल है? कहते हैं हमारे यहाँ तो सब कुशल मंगल है, लेकिन हमारी राधा बेटी का कोई कुशल मंगल नहीं है। नारद जी ने कहा क्या हो गया, राधा को क्या हो गया? यहाँ ब्रजभानु जी ने कहा कि नारद जी हमारी बेटी पता नहीं बिना बात की ही आजकल रोने लगी है, अब पूछते हैं तो कुछ बताती नहीं। नारद जी ने कहा कि अगर बेटी बिना बात के रोने लगे तो समझ लो कि अब बेटी बड़ी हो गई, अब उसकी विवाह करा दो। ब्रजभानु जी ने कहा कि विवाह तो करा दें, लेकिन कुछ अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए। कहते हैं बगल में छोरा गांव में डिंडोरा। आपके नंदराय जी आपके इतने अच्छे मित्र हैं, तो आप उनके जो बेटे कृष्ण हैं उनके साथ राधा का विवाह करा दीजिए। हाँ मानते हैं कि थोड़े बहुत चोरी करता है, तो चोरी भी किसकी करता है? माखन की, कोई पैसे धंधे को सा की, कुछ पैसे या धन की तो वो करता नहीं है। और जब जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी और शादी हो जाएगी तब चोरी करना छोड़ देगा। और एक दूसरी बात भी है, नंदराय जी आपके मित्र हैं, अगर राधा को कुछ तकलीफ़ हुई तो आप हक से कह सकते हैं ना कि नंद बाबा ये थोड़ी सी राधा को दिक्कत हो गई है, आपने ऐसा क्यों बोल दिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो आप हक से कह सकते हैं। वरना अगर आप किसी दूसरे घर में जाएंगे तो आपको थोड़ा डर डर के रहना पड़ेगा कि अरे कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कुछ मैं कह ना दूँ,
कुछ गलत बात लग जाए उन लोगों को, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 2 कारण बताए। ब्रजबानु जी ने कहा ठीक है। तो पहले वो एक पत्र लिखते हैं कि भाई हमको अपनी बेटी का रिश्ता आपके यहाँ कराना है। तो राधा रानी तो एक बार के लिए खुश हो जाती हैं कि हाँ, यहाँ आप खाली पत्र तो नहीं भेज सकते ना। तो यहाँ ब्रजबानु जी 108 खोमचे, कोपरे क्या होता है, बड़े से परात होते हैं बड़े बड़े पीतल के, उनको कोपरे खोमचे कहते हैं। तो उसमें उन्होंने 108 खोमचे मंगाए और उसमें किसी में कपड़े, किसी में धन, किसी में पैसे, किसी में मोती, किसी में हार, किसी में कुछ भी रखा। अब 107 खोमचे भर गए, अब एक खोमचा बचा, तो उसमें क्या भरे, तो ब्रजबानु जी ने उसमें खूब सारे मोती, रंग बिरंगे मोती ही मोती भर दिए। अब यहाँ ये खोमचे सब नंद बाबा जी के यहाँ पहुँचते हैं। अब भगवान जब ये पत्र आता है तो भगवान एकदम के लिए तो मन से तो बहुत प्रसन्न है, अंदर से तो बहुत कूद रहे हैं, लेकिन अपनी खुशी को दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि वो थोड़े नाराज़ है ना, अभी नाराज़गी दिखानी है। यहाँ भगवान और बलराम जी जब ये सब आए, पत्र आए, खोमचे आए, तो आगे पीछे घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या लिखा पत्र में, खोमचे में क्या क्या है। तो बलराम जी एक खोमचे का पर्दा उठाते हैं। सब खोमचों में पर्दे लगे हुए थे, पर्दे यानी एक तरह से कपड़े ढके हुए थे। तो उन कपड़ों को हटाते हैं, एक कपड़े को हटाते हैं तो उसमें कपड़े रखे हैं, एक खोमचे में से कपड़ा हटाते हैं तो उसमें धन रखा है, एक खोमचे में से हटाते हैं तो मोती रखे। तो वो एक मुट्ठी मोती उठाकर ले जाते हैं। अब यहाँ नंद बाबा जी कहते हैं अपने सेवकों से कि इस खोमचे में मोती कम लग रहे हैं, किसी ने उठाया तो क्या, कोई आया था क्या। यहाँ पर सेवकों ने कहा कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा ने कहा घर में ही चोर हैं, बाहर वालों से क्या पूछेंगे। उन्होंने बुलाया कृष्णा, तो वो आए। मैंने कहा कन्हैया तूने इनमें से मोती उठाए। भगवान ने कहा हाँ उठाए। नंद बाबा ने कहा हैं, आज तो इसने पहली बार बोल दिया कि हाँ उठाए, वरना हमेशा तो कहता नहीं मैंने कुछ नहीं किया। नंद बाबा ने कहा क्यों उठाए। कहते बाबा मैंने मोतियों की खेती कर रखी। बाबा ने कहा कि ये मजाक कर रहा है, मोतियों की कभी खेती होवे। कहते हैं कल दिखा कहाँ की खेती। तो उनको अपने घर के पीछे वाले बरामदे में लेकर जाते हैं। क्या देखते हैं कि बड़े बड़े पेड़ लगे और पेड़ में जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते वैसे मोतियों के गुच्छे लटक रहे। अब यहाँ स्वीकृति पत्र भेजना था नंद बाबा जी को। नंद बाबा जी को जब स्वीकृति पत्र भेजना था तो अब खोमचे खाली करवाते हैं, इन्हीं खोमचों में हम और कुछ ना कुछ भरते हैं। तो भगवान ने कहा कि अब कुछ भरने की जरूरत नहीं है, 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो, बस केवल मोती ही मोती भरो और कुछ नहीं। अब यहाँ जब खोमचे मोतियों से भरा जाता है और स्वीकृति पत्र को भेजा जाता है तो राधा रानी तो एक समय के लिए बहुत खुश जाती हैं कि स्वीकृति पत्र आया है, हाँ ही होगा। अब राधा रानी नीचे आती हैं तो राधा रानी अब खोमचे आए थे तो खोमचों में से पर्दा उठाती हैं कि क्या क्या आया है, कुछ आया है क्या हमारे लिए। ठीक है, देखती हैं एक में मोती, कहती ठीक, दूसरे में देखती दूसरे में मोती, तीसरे में मोती, चौथे में मोती, इस तरह 108 पर्दे खोल देती हैं, 108 खोमचों में मोती मोती। अब तो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तक तो केवल रोती थी, अब तो खाना पीना बंद, सब बंद। अब ब्रजबानु जी और परेशान कि नारद जी ने तो कोई उपाय बताया था कि और रोने लगी। हमको लगा था कि उपाय से ठीक हो जाएगी, लेकिन ये तो और रोना शुरू कर दिया। ब्रजबानु जी ने ऐलान कराया कि जो मेरी बेटी के मुंह में मुस्कान लाएगा, उनके होठों पर मुस्कान लाएगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब यहाँ जो खबर थी वो आग की तरह फैलते फैलते ब्रज में पहुँची, ब्रज से वृंदावन पहुँची। अब भगवान तक ये खबर पहुँचती है। भगवान अब भले नाराज़ हैं लेकिन है तो प्रेमी, प्रेम तो करते हैं। अब प्रेम में भले नाराज़ हो जाओ लेकिन चिंता रही आती। अब भगवान को चिंता होती राधा रानी की, क्या करें, उनको मनाना पड़ेगा। यहाँ भगवान सोचते हैं कि अगर ऐसे ही मनाने चला गया तो सोचेगी कि देखो अभी 2 मिनट में मैं रोई नहीं कि चला आया। दाऊ मेरे का मजाक उड़ाएंगे, मेरे मित्र मजाक उड़ाएंगे कि अभी जोरू का गुलाम चला, अभी 2 घंटे पहले जो था नाराज़ था अब फिर से प्रेम में आ गया। तो भगवान ने कहा कि ऐसे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मनाना तो है। तो भगवान अब ढूंढ रहे हैं तरीका कि कैसे मनाएं। अब यह भगवान की नज़र यशोदा मैया के पेटी पर पड़ती है। पेटी यानी जिसमें सब आभूषण वगैरह रखे रहते हैं। तो पेटी पर पड़ी, पेटी में यशोदा मैया अपनी चूड़ियाँ ऐसे ही गिन रही थी, खोल खोल कर पहन रही थी, चेक कर रही थी।
तब कन्हैया के मन में एक आइडिया आया, विचार आया, उपाय सूझा। अब भगवान बढ़िया लहंगा चुनरी पहना, ओढ़नी ओढ़ी, खूब सारी चूड़ियाँ ली और चल पड़े ब्रज की गलियों में चिल्लाते, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और रूप कैसा है भगवान का देखिएगा कि झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, कि झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब ये जो सारी आवाज़ थी भगवान कर रहे थे, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, अब राधा जी के कान में पड़ी। अब विशाखा आदि सखियों से कहती हैं, जाओ बुला कर ले आओ। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी विशाखा से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब भगवान पास आते राधा रानी के। अब यहाँ सब लोग चूड़ियाँ खरीद रही। ललिता कहती है, राधा ये देख ले लाल वाली कितनी सुंदर चूड़ी है। विशाखा कहती नहीं नहीं ये हरी वाली देखो। तो राधा रानी क्या कहती हैं, कि चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, कि चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। मुझे तो श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कि मुझे ये हरी और पीली चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ नहीं पसंद, मुझे केवल नीली चूड़ियाँ पसंद, मुझे नीली चूड़ियाँ दो। भगवान कहते हैं ये लो। अब कहते हैं चलो मुझे पहना के दिखाओ हाथ में। अब भगवान पहनाने लगते हैं कि राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। धीरे से हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब यहाँ जैसे भगवान का स्पर्श राधा रानी के हाथ में होता है, अभी राधा रानी समझ जाती हैं कि ये भगवान है। राधा रानी क्या कहती हैं कि राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, कि राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ छुड़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने कहा कि इस तरह का रूप क्यों बनाया। भगवान ने कहा अगर सीधे सीधे आता तुम मानती नहीं, और मान भी जाती तो मेरे ऊपर एक कलंक आ जाता कि अरे ये थोड़ी देर में कभी रूठा कभी मन गया, इसके तो कोई वही नहीं है, कभी भी हेर फेर हो जाता है, डग से मग हो जाता है 2 मिनट में। राधा रानी मान जाती, बहुत खुश हो जाती। तो भगवान का ये चरित्र समाप्त होता है। अब यहाँ रासलीला चली रही है। अब यहाँ भगवान के कुछ और चरित्र आते हैं। यहाँ एक दिन शिवरात्रि का समय आता है, शिवरात्रि का दिन आता है। नंद बाबा जी, ब्रजवासी, ग्वाल बाल, भगवान सब लोग शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कैसी कैसी पूजा कर रहे हैं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आक धतूरा लाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। यहाँ भगवान, ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी माता सब लोग भगवान शिव को खूब मना रहे हैं। भगवान शिव जी खूब मनते हैं और भगवान को दर्शन देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ नंद बाबा जी ने शिवरात्रि का व्रत रखा, तो व्रत के समय ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। उन्होंने भोजन कराया और सरस्वती नदी के तट पर ही रात को ही सो गए। वहीं पर ही सब ब्राह्मणों को 12 बजे तक ब्राह्मण आए भाई भोजन करने के लिए। रात तक तांता लगा रहा ब्राह्मणों का। तो रात के बाद अब नंद बाबा ने कहा कि अब ब्रज नहीं जाते हैं, अब यहीं पर सो जाएंगे, सुबह होते ब्रज जाएंगे। अब नंद बाबा सो गए। नंद बाबा सोए और तभी एक बड़ा सा अजगर, उस वन में अंबिका वन था, वो जहाँ पे वो मंदिर था भगवान शिव का, वो अंबिका वन था। वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान रहते थे। तो उस अंबिका वन में एक अजगर रहता, तो वो अजगर आया
अब अजगर नंद बाबा को खाने लगा। अब नंद बाबा को अजगर ने पकड़ लिया। अब नंद बाबा चिल्लाए, हाँ कृष्ण, हाँ बलराम, कृष्ण हाँ बलराम आओ। अब कृष्ण जी की नींद खुली। कृष्ण जी ने अजगर के दोनों दांत पकड़े, दोनों दांत पकड़ कर अजगर को ऐसे हिलाया और ब्रिज से क्या दुनिया से बाहर फेंक दी। यहाँ जो अजगर था वो कौन था? वो था एक सुदर्शन नाम का एक राक्षस था। उसे एक ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम अजगर हो जाओगे पर भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वो अजगर था सुदर्शन। अब एक शंखचूड़ नाम के राक्षस का चरित्र आता है कि एक बार भगवान बलराम जी, ग्वाल बाल और गोपियाँ वो सब लोग निधि वन में रास कर रहे थे। अब रात हो गई। रात के समय सब लोग थक गए और बैठ गए। तभी एक शंखचूड़ नाम का एक राक्षस आया जो सभी गोपियों से कहता है, गोपियों, इन ग्वाल बालों के साथ क्या रहती हो, इन निर्धनों के साथ, इन गरीबों के साथ हमारे साथ चलो हमारे महल में। हम तुमको अपनी रानियां बना कर रखेंगे, तुमको बड़े बड़े आभूषण देंगे, बड़े बड़े फल खिलाएंगे, बड़े बड़े भोजन कराएंगे, 56 भोग कराएंगे तुमको। ये लोग क्या ग्वाल बाल माखन मिश्री बेचती हो, तुम लोग पूरे दिन तक धूप में भागती रहती हो। यहाँ पर वो शंखचूड़ नाम का राक्षस गोपियों को अपने हाथों पकड़ता है और उठाकर ले जाता है। यहाँ भगवान बलराम जी की नज़र जब पड़ती राक्षसों पर, तब यहाँ पर दोनों लोग अब राक्षस के पीछे पीछे, राक्षस आगे आगे, भगवान पीछे पीछे, बलराम जी पीछे पीछे। अब यहाँ राक्षस ने सोचा कि ये दोनों तो मेरा अंत करके मानेंगे, तो शंखचूड़ राक्षस ने वहीं पर राधा रानी को पटक दिया। अब भगवान तो और गुस्से में कि राधा रानी को पटक दिया। अब यहाँ बलराम जी से कहते हैं कि तुम राधा के पास ही रहो, हम इस राक्षस का अंत करके आते हैं। अब राक्षस आगे, भगवान पीछे, राक्षस के बीच में, भगवान के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध भया। तब भगवान ने राक्षस का अंत किया। उसके शीश पर एक चूड़ामणि लगी हुई थी। उस चूड़ामणि को भगवान ने निकाला। उस चूड़ामणि को निकालते ही उस राक्षस का अंत हो गया। भगवान ने उस राक्षस का उद्धार कर दिया, शंखचूड़ नाम के राक्षस। अब यहाँ कंस ने एक अरिष्ठासुर नाम के एक राक्षस को भेजा। अरिष्ठासुर कौन था? एक बैल की तरह था। उसका जो स्वरूप था एक बैल के जैसे था। ऊपर ककुद निकला हुआ था। जो उसके पीठ में हड्डी निकली होती है उसको ककुद कहते हैं, कुकद। तो कुकद था उसके निकले हुए थे। पूरा काला बैल, एकदम बड़ी बड़ी सींगें, बड़ी बड़ी आँखें, लाल लाल आँखें, इतनी बड़ी बड़ी पूंछ और इतना विशाल राक्षस। अब वो ब्रिज में घूम रहा है। ब्रिज में घूमे तो सब लोग उसी की तरफ देखें, कितना बड़ा बैल कहाँ से आ गया। अब यहाँ जो अरिष्ठासुर था, अब यहाँ ब्रिज में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने उथल पुथल मचाई, सारे घर तोड़ डाले, सारी सबकी मटकियाँ, ग्वाल बालों को परेशान करे। यहाँ सब लोग भगवान के पास आते, भगवान से कहते, कन्हैया हमको बचा। भगवान कहते हैं रुको। अब यहाँ भगवान राक्षस के बीच में, भगवान के बीच में युद्ध हुआ तो भगवान ने उसकी सींगें पकड़ी, घुमा घुमा कर गिराया, लेकिन राक्षस को कुछ हुआ नहीं। अब राक्षस भगवान को अपनी सींगों से प्रहार करे, भगवान कभी अपने धनुष बाण से प्रहार करें। अब राक्षस का अंत नहीं हो रहा था। भगवान ने सब मथुरावासी जो ब्रजवासी थे उन सभी को निद्रा में सुला दिया कि अब हम इसके साथ माया के साथ युद्ध करेंगे। अभी तक तो बल से युद्ध कर रहे थे, बल से नहीं मारा तो फिर माया से युद्ध करेंगे। तो उसको आकाश में ले जाते हैं राक्षस। अब आकाश में भी उसका अंत नहीं हो रहा। तब नारद जी का ध्यान करते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस असुर को वरदान है कि ये धरती और आकाश में नहीं मरेगा, अगर इसको मारना है तो जल में ले जाइए। यहाँ भगवान उस राक्षस को उकसाते उकसाते जल में ले जाते हैं। अब जल में उसके साथ युद्ध होता है, कई सारी मछलियाँ मर जाती हैं इससे। यहाँ जो भगवान थे और अरिष्ठासुर, उनके बीच में वो घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने अरिष्ठासुर को एक ही गदा से अपने उद्धार कर दिया। यहाँ अरिष्ठासुर का अंत हो गया। सभी लोग ब्रजवासी बड़े खुश हो जाते हैं, भगवान की बहुत स्तुति करते हैं। यहाँ राधा रानी कहती हैं कि तुमने आज एक पाप किया। भगवान ने कहा कैसा पाप किया? राधा रानी ने कहा कि वो एक बैल था। बैल यानी गाय की योनि का था, एक पशु था, और गाय की योनि को मारने पर तुमको गौ हत्या का पाप लगा। भगवान ने कहा कोई गौ वो नहीं था, वो कोई बैल नहीं था, वो राक्षस था। राधा रानी ने कहा कि भले वो राक्षस होगा, लेकिन फिर भी था तो वो एक बैल के रूप में, तो तुमने उसको उस रूप में अंत किया, यानी तुमको गौ हत्या का पाप लगा। तो अब तुम जाओ
और सारी नदियों में जाकर स्नान करो। सारी गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोमती, सरयू सब में जाकर स्नान करो। भगवान ने कहा सब में जाने की जरूरत नहीं, मैं सबको यही बुला लेता हूँ। भगवान ने सभी नदियों का आह्वान किया। क्या कहते हैं भगवान? गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रश्च गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। यानी गंगा सरस्वती सिंधु, गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी कावेरी यमुना रेवा, रेवा यानी नर्मदा, कृष्णा नदी, गोदा यानी गोदावरी और महानदी, इन सारी नदियों का आह्वान किया। ये सारी नदियाँ आकर एक जगह स्थित हो गई। गोवर्धन पर्वत पर आकर सारी नदियाँ स्थित हो गई और एक बड़ा सा सरोवर बन गया। उस सरोवर को मानसी गंगा कहते हैं। मानसी गंगा, इसमें भगवान ने स्नान किया और सारे पापों से मुक्त हो गए। तो गौ हत्या से भगवान को भी पाप लगा। तो यहाँ पर मानसी गंगा ब्रजमंडल में बहने लगी, सबको पवित्र करने लगी। ये ब्रजमंडल की गंगा है। गंगा हर जगह है, कहीं आप कहीं भी देखें। कावेरी को भी गंगा माना गया, गोदावरी को भी गंगा माना गया। गंगा तो गंगा है ही, और मानसी गंगा भी गंगा है। तो इस तरह गंगा नदी पूरे भारत में फैली हुई है। कहीं ना कहीं हर नदी को एक पूजनीय नदी माना गया। यहाँ भगवान ने सब नदियों में स्नान किया और पवित्र हो गए। यहाँ भगवान ने निष्ठासुर का अंत किया। और आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो आज कैसा लगा है। घर पर रहें, सेफ रहें। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।